क्वेश्चन वाला कहता है कि अगर हम आपको बता दें कि इंटीग्रेशन में fx डॉट dx दिया गया तो आंसर आप 5x लिख सकते हैं। तो आप हमें बता दीजिए कि अगर किसी ने इंटीग्रेशन में x की पावर 5 इंटू में f ऑफ एक्स क्यूब डॉट dx किया तो क्या आंसर आएगा। ये वो क्वेश्चन है ना जिनको देखने के बाद में एक बार थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वो ये पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपने सभी को पता होना चाहिए कि एक्स की पावर 5 जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अपनी जीएन बर्मन को लगाया है उन्हें कई बार इस तरह के क्वेश्चन मिले होंगे जिनमें एक्स क्यूब और एक्स की पावर 5 जरूर होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, कैसे भी करके एक्स क्यूब का एक्स की पावर 5 को एक्स क्यूब में तोड़ देना चाहिए। कैसे तोड़ देना चाहिए, ऐसे तोड़ देना चाहिए, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। लो टूट गया। अच्छा ये आपको दे रखा है एफ एक्स क्यूब, दे रखा है डॉट डीएक्स, हाँ या ना। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर बाय द वे मैं कैसे भी करके एक्स क्यूब को टी मान लूं तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि उसका डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स बराबर में डी टी बाय 3। सही बात है क्या। तो एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स का भला हो गया, एक तो एक्स स्क्वायर उठ गया और एक डीएक्स उठ गया और उसकी जगह कौन घुस गया, dt बाई 3। तो मैं इसको लिख दूं 1/3, इसको क्या लिखूं t। अच्छा इसको क्या लिखूं f t और इसको क्या लिखूं dx की जगह dt बाई 3 लिख दूं। अब अपने पास t डॉट एफ टी हो गया। क्या ये दो इंटीग्रेशन के अंदर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। अगर ये इंटीग्रेशन में दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या लगेगा u डॉट v। अगर मैं u डॉट v लगाता हूं तो u डॉट v का इंटीग्रेशन याद है आपको, पहले u बाहर, हाँ है ना, जिसका इंटीग्रेशन पता हो। किसका इंटीग्रेशन पता है हमें, t का या ft का, सोचो t का, और ft का नहीं पता। देखो ऊपर, क्या आपको ft का इंटीग्रेशन पता है या नहीं पता है, क्या कहते हो आप। fx का इंटीग्रेशन कितना है 5x, हाँ या ना। तो ft का इंटीग्रेशन कितना होगा 5t। तो आपको पता है कि नहीं पता, पता है। तो ज्यादा बेहतर है ना कि जो दे दिया उसको तो ले ही लो ना। अच्छा सोचो कि अगर मैंने इंटीग्रेशन करा तो u बार माने t बार ft का इंटीग्रेशन, राइट है, फिर माइनस इंटीग्रेशन में t का डिफरेंशिएशन 1, नहीं समझा, फिर इंटीग्रेशन में ft, राइट है भाई, और फिर जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका dt, सही है ना। अच्छा आपको ये भी पता होगा 1/3, t की जगह कितना पुट करूं, t की जगह x क्यूब, बेहतरीन, और ft का इंटीग्रेशन 5t, 5t की जगह x क्यूब, राइट है भाई। माइनस में इंटीग्रेशन को रोक दूं, यहां पे अगर आप पहचानते हैं ft का इंटीग्रेशन 5t, t की जगह x क्यूब डॉट dx, और जो आया वही आंसर बन गया बस। क्योंकि इसके आगे अगर होता तो हम बता देते हैं, राइट है। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये जरूर होगा, तो आप जहां भी होगा वहां पे आप टिक कर देना, ठीक है। प्यारा सा क्वेश्चन। अब आप सोचो मेंस जैसे एग्जामिनेशन में भी वो इसको पूछ डालते हैं, मतलब आपके जीने के रास्ते वहां भी मुश्किल हैं, u डॉट भी आपको वहां भी स्ट्राइक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है इसकी कहानी देखें हम जरा। क्या आप ये समझते हैं कि मैं इसको थोड़ी देर के बाद में इसको cosec स्क्वायर एक्स इंटू में sec की पावर 2010 x लिख दूं। अच्छा माइनस के अंदर एक और इंटीग्रेशन खोल देता हूं, 2010 sec टू द पावर 2010 x डॉट dx। सही बात है, हाँ या ना। अब अपने को सोचना है अगर कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे मैं इस पे काम बनाऊं। आप में से कितने लोगों को पता है कि इसमें इन दोनों में किसी एक का इंटीग्रेशन आपको याद है, किसका, sec स्क्वायर एक्स का, cosec स्क्वायर एक्स का, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x, है ना भाई। तो जिसका इंटीग्रेशन पता है वो v और जिसका नहीं पता वो u। तो u बेटा बाहर, मैंने sec की पावर में कितना 2010 x इंटीग्रेशन ऑफ
कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखी दूं माइनस कॉट एक्स, बेहतरीन, माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका डेरिवेटिव, बेहतरीन बेहतरीन, 2010 आगे सेक की पावर में कितना 2009 इंटू में सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। अरे वेरी गुड, आप तो जबरदस्त हो। सेक एक्स टेन एक्स, ये तो हुआ किसका डेरिवेटिव, यहां तक में तो कोई दर्द नहीं है। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, इसके पीछे ये तो डिफरेंशिएशन हुआ ना, डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बोले तो माइनस कॉट एक्स। तो आपको ये अगर प्रॉब्लम ना लगे तो यहां लिख दूं माइनस कॉट एक्स डॉट डीएक्स। क्या ख्याल है बेटा भाई? अच्छा, और फिर पीछे से ये कॉपी कर दूं माइनस इंटीग्रेशन के अंदर कितना 2010 सेक टू द पावर 2010 एक्स डॉट डीएक्स। हाँ भाई जल्दी से बताना, ये माइनस और ये माइनस प्लस। अच्छा, 10 और कॉट कट गए, सेक की पावर 1 और सेक की पावर 2009 मिलके 2010, ये सेक टू द पावर 2010 और ये सेक टू द पावर 2010, ये माइनस का और ये पूरा उड़ा दूं तो कहने वाला आंसर में क्या आ गया, माइनस कॉट एक्स इंटू में सेक टू द पावर 2010 एक्स प्लस सी। हो गया कि नहीं हो गया? मुश्किल है? फार्मूले, लेंदी फार्मूले, टाइम आ गया इसके बारे में बात करें अपन, करो मत। है ना, जरा देखिएगा इंटीग्रेशन के अंदर अगर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स दिया जाता है, रेडी, तो आंसर होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, यही समझ में आया? फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और आपसे पूछता हूं कि किसी बालक को अगर dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर याद हो तो अच्छा लगेगा, कितना साइन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट है। तो अगर ये अपॉन में होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और अगर ये मल्टीप्लाई में होता है तो यही इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाई 2 के बाद में लगेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, राइट है। अच्छा, इसी प्रकार का एक और इंटीग्रेशन भी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे पहले कि मैं लिखूं आप बता दें, इसका इंटीग्रेशन अगर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी है तो कितने लोगों को ये याद है, डीएक्स डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया, ln एक्स प्लस, यही सही है ना भाई। अच्छा, अब जरा इसका इंटीग्रेशन देखिएगा, आपको खुद ही एक रिदम समझ में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2, यही माने यही, और क्या, हाँ है ना। फिर प्लस अगर माइनस का ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर, बस इतना से याद रखना, ए स्क्वायर अगर माइनस का तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, फिर ln एक्स प्लस, यही कहानी पकड़ में आई है आप या नहीं आई? अच्छा, अब जल्दी सोचो, कितने लोग सोच गए कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर अगर यही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो आंसर क्या होता, बोलो? एक्स स्क्वायर बाई 2, यही लिख दो। अच्छा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस, यही सही बात है। ये अपने आप में लेंदी फार्मूले कहलाते हैं। अब ये आए कैसे, ये इतनी लेट क्यों आए? पहली बात तो ये इतनी लेट इसलिए आए क्योंकि इसका प्रूफ यहां है। आप में से हर एक जना जो भी सोच सकता है वो सोचे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स को अगर मेरे को इंटीग्रेट करने को दे दिया जाए तो या तो मैं क्या करूं, एक्स की जगह कुछ पुट करूं, या फिर एक और तरीका है कि जब इंटीग्रेशन भारी हो जाता है ना, जब कोई तरीका नहीं लगता, जब हमारे पास कोई तरीका नहीं होता, तब हम ये रामबाण इलाज करते हैं कि एक काम करके देखते हैं यार, एक काम करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को तो रहने देते हैं, इंटू 1 करके देखते हैं। ये इसका रामबाण इलाज कहलाता है हर इंटीग्रेशन का। 3-4 ऐसी चीजें ना जो बिल्कुल एकदम 100% काम करती हैं। एक तो इंटू 1 करके देखो, एक और तरीका एक्स की जगह 1/t पुट करके देखो, एक्स की जगह 1/t, वो भी रामबाण इलाज है। मतलब जब कुछ नहीं लगता तो ट्राई करते हैं, तो उसके ऊपर हिट एंड ट्राई लगाते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, बस जहां भी गाड़ी अटकी टेको, ठीक है। एक इंटू 1 लगा के देखो, नहीं तो एक्स की जगह 1/t लगा के देखो, 3-4 चीजें करती है, खट काम कर जाता है, राइट है ना भाई। अरे जैसे मान लो पेट्रोल कम है, खत्म नहीं है, और आप किक पे किक लगाए जा रहे हो, आपको पता है कुछ नहीं होने वाला, तो अपने को पता है देसी तरीका लेटा दे भाई गाड़ी को, समझ में आया आपको?
अब साइंस के अंदर इसका कोई उपाय नहीं है। आप सोचो कि कभी कंपनी मैनुअल में लिखा मिल जाए कि भाई अगर एक लेवल से ज्यादा कम हो तो गाड़ी लिटा देना, नहीं मिलता ना। लेकिन फिर भी अपने आधे हिंदुस्तान ऐसे गाड़ी लिटा लिटा के पहुंच जाता है घर पे। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही है, अगर भाई देवे कभी गाड़ी अटक जाती है तो हम लोगों को आइडिया होता है कि इंटू 1 करके देख ले या एक्स की जगह 1/t चिपका दे, ठीक है ना? वैसा है। अब जरा इंटू 1 करो, समझा? आप में से जिसको पता है इंटू 1 किया गया तो 100% बात है ये भैया u, ये भैया v बनेंगे। अगर ये भैया u बनेंगे तो u भैया बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन x, राइट है भाई? अच्छा, फिर माइनस, अब बोलो आगे इंटू में 1/2√a² माइनस x², आगे और फिर ऊपर की तरफ इसका डेरिवेटिव -2x। इंटू में तब तक खूबसूरत सा कुछ और बाहर आएगा, वो नहीं पता चल रहा क्या लेकर आएंगे। इंटीग्रेशन किसका? 1 का। 1 का इंटीग्रेशन बोले तो x, ये माइनस और माइनस, ये 2 और 2, x और x²। अब सिर्फ ध्यान इधर ही रखो, देखो x² रह गया है और नीचे कितना रह गया? a² माइनस x² डॉट dx। अब जल्दी से बताओ क्या कर रहा हूं? हाँ, सोच के जवाब दें, अब क्या करूं? एक एक्स को अलग करूं। देखो अच्छा आइडिया आ रहे हैं। इसने जो आइडिया दी मैं 1 मिनट बता देता हूं, ये आगे वाला तो इंटीग्रेशन पड़ा रहता ना। इसने जो मेरे को आइडिया दिया, ये मेरे को कह रहा है कि ऐसा करो ना सर, आप x इंटू में x/√a² माइनस x² कर लो। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होगा। इसका इंटीग्रेशन नीचे वाला माइनस के साथ, याद है ना? नीचे वाला माइनस के साथ। तो क्या कहते हो आप, कर दो? अगर मैंने इंटीग्रेट करा तो x बाहर, इसका माइनस के साथ कॉपी कर दूं, श्योर है? तो -√a² माइनस x², फिर माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और इस पार्टी का डेरिवेटिव -√a² माइनस x² डॉट dx। क्या ख्याल है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको मैंने क्या मान रखा है? आई। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये माइनस और माइनस प्लस? श्योर है ना भाई? अच्छा, हाँ, तो ये प्लस का आई बन गया और प्लस का आई बन गया तो इधर भी आई है, ये तो कट जाएगा, तो कहानी टंग जाएगी। अब देखिए पूरी कहानी में एक बालक ढूंढ रहा है, बाकी आप भी ढूंढने की कोशिश कीजिए, कहीं कोई कमी रह गई क्या, कोई गलती रह गई क्या, उठाओ देखो, कहीं कोई प्लस माइनस की एरर रह गई क्या। अगर रह गई तो बेहतरीन है, नहीं रही तो मुझे बता दो। कहीं कोई एरर क्वेश्चन के अंदर, कहीं कोई एरर जो आपको दिख रही हो, या कोई एरर नहीं है? यहां पे कोई एरर बराबर है। अच्छा, अगली लाइन में कोई एरर, इसका डिफरेंशिएशन 1/2√a² माइनस x² और a² माइनस x² का -2x माइनस माइनस प्लस, ठीक है? उधर उसका इंटीग्रेशन x इंटू x² अपॉन में √ऑफ इतना, राइट है? इसको अपन ने ऐसा लिख लिया, बराबर है? अच्छा, ये चीज ऑलरेडी किसकी चल रही थी? प्लस की, तो ये प्लस की चलने दूं, है ना भाई? अब मैं आपके सामने इसको प्लस ही लिख रहा हूं वापस से, है ना भाई? अब धीरे से वापस पूछता हूं, चलो x बार, इसका इंटीग्रेशन माइनस, श्योर है? फिर माइनस लिखो, माइनस, सही है? फिर x का डिफरेंशिएशन 1, सोच के बोलना, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस, तो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, श्योर है? तो ये अपने पास वापस से आई आ गया, और आई कैंसिल हो, ये तो गड़बड़ हो गया। वैसे तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। अब हमारे यहां के सभी गुणीजन कोई तरीका नहीं, एक और तरीका, बिल्कुल बेहतरीन। आप में से जो राय देगा मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग से खेल रहा हूं मैं। एक्स की जगह ये बालक कह रहा है मेरे को a sin थीटा रख लो सर आप, तो मैं इसकी हेल्प करने के लिए ये बता देता हूं, dx बराबर में मैं रखने वाला हूं a cos थीटा डॉट d थीटा, कर दूं?
आ जाओ जरा जल्दी से। इंटीग्रेशन के अंदर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डीएक्स की जगह कितना हो गया, ए कॉस थीटा डॉट डी थीटा कर दूं। अच्छा ए स्क्वायर का ए बार आ गया, ये ऑलरेडी कॉस थीटा है, अरे ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया ए स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन में क्या रह गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करूं, ए स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब बोले वेरी गुड, आगे सोचो, इंटीग्रेशन सोच लिया आप लोगों ने, पीछे क्या लगा डीएक्स के डी थीटा, डी एक्स नहीं डी थीटा, रेडी भाई, हाँ भाई। अब बताओ 1/2 का ए स्क्वायर इंटू में ब्रैकेट में कितना थीटा बाई 2, श्योर। अच्छा अगला बोलो कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस सी, रेडी भाई। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, आगे भी सोचो थीटा की जगह कितना रखूं, जल्दी से देख के बताओ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिख दो भाई। ए स्क्वायर इंटू में 1/2 इंटू में साइन इनवर्स कितना एक्स बाई ए, कुछ हद तक मिल गया शायद, देखो आप इतना तो मिला। अच्छा चलो प्लस आगे चलो, साइन 2 थीटा की जगह 2 बोलोगे तो आप ही ना, मैं तो हेल्प करूंगा। क्या आप जानते हो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, डिवाइड बाई 4 को कैंसिल आउट कर दूं, ये 2 रह गया। अरे सोचो ना जल्दी जल्दी, क्या आपके साइन थीटा की वैल्यू पड़ी है कितनी, तो रख देता हूं, कितना बोल रहे हैं आप लोग एक्स बाई ए, साइन थीटा की जगह एक्स बाई ए, तो जल्दी से बोलो कॉस थीटा की जगह अंडर रूट बोलो 1 माइनस, अरे 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे बहुत धक्का लगाना पड़ रहा है भैया तो आपकी घड़ी को, इजिकल टू में ये तो हो गया ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में कितना साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इंटू के अंदर कितना ए स्क्वायर बाई 2, क्या कहते हो आप, हाँ है ना। अब जल्दी से बता दो एलसीएम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का ए और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो फाइनली क्या रह गया एक्स बाई 2 अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कहते हो आप, श्योर, हाँ या ना। और यहां पे कितना हो गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, हाँ भाई। अब आप बताओ इस सब में एक्स बाई 2 या एक्स स्क्वायर बाई 2, अरे ये देखो ना ये एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा है, उधर आंसर में क्या आ रहा है एक्स बाई 2, दोबारा से चेक कर लो एक्स बाई 2 की एक्स स्क्वायर बाई 2, लास्ट फटाफट चेक कर लो। अब आप कमी मेरी है तो मेरे को बता दो, और कमी अगर उधर है तो उधर बता दो, ठीक है। एक्स बाई 2 सही है। अब अगला कौन सा करेंगे आप, कौन सा करोगे आप, कौन सा करने वाले, कितने लोग बता सकते हैं इस एक्स की जगह कोई क्या लेगा, एक्स के पीछे माइनस ए सेक थीटा, एक्स के आगे प्लस एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ट्राई करोगे, कोई क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट से, फटाफट। हाँ भाई कोई मेरे हेल्प के बगैर ये 3 क्वेश्चन ट्राई करें, कम से कम पहला और दूसरा, पहला और तीसरा तो ट्राई करें फटाफट। हुआ, चलिए पहली चीज, इसको कोई भी अगर करेगा तो सबसे पहला काम इसे क्या लिखेगा 5 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। नियम पकड़ लीजिए, अंडर रूट में अगर आपने एक को स्क्वायर लिखा तो दूसरे को स्क्वायर देखिए आपकी आंखें। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन में ऐसा देख लिया तो आपको पता है ये कौन से वाला फार्मूला काम करेगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर होता है एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 का मतलब 2x बाय 2, राइट है, अंडर द रूट ऑफ यही लिख दो, यही माने 25 माइनस 4x स्क्वायर कर दो, बात समझ में आई। फिर प्लस अगला क्या लिखा है ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब 25/2 कर दो, इंटू में साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मतलब 2x बाई ए का मतलब 5, और 2x का भी तो आएगा वापिस, 2x का डिवाइडेड बाई 2, तो बोले तो 1/2 प्लस सी। क्या आप में से सभी ने 1/2 किया था या ये रह गया, कोई बात नहीं। अब इसका बता दो, देखो
इसका बताओ कितने लोगों को दिख गया इंटीग्रेशन में अंडर रूट? बोलो इसका 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डॉट dx। फार्मूला कौन सा काम कर रहा है? अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला सोच लो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला x/2, यही सही है ना भाई? अच्छा, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस यही सही है ना भाई? अब आप भरें और मेरे को बताएं, देखें आपसे बनता है क्या। फार्मूला मैंने लिख दिया। जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उतना ज्यादा याद होगा, जितना ज्यादा याद होगा उतना जल्दी जल्दी आप अप्लाई करेंगे। फटाफट से वैल्यू पुट कर लो। हाँ भाई, क्या कहते हो आप? चलो आगे। कितने लोगों का सीन है बताएं? करूं रेडी? हाँ भाई, x/2। x कौन है यहाँ का? 2x। तो क्या लिखूं? 2x/2। फिर अरे यही अंडर रूट में कितना? 4x स्क्वायर माइनस 9। फिर आगे क्या लिखूं? माइनस या प्लस? माइनस a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर बाई 2 माने a स्क्वायर बाई 2 माने 9/2। फिर ln x की जगह 2x प्लस यही मैंने पूरा लिख दूं 4x स्क्वायर माइनस 9। और फिर 2x का वो भी तो आएगा। अरे x की जगह 2x है ना, तो 2x का 1/2 प्लस c। नहीं है? अरे सोचो, भूल गए क्या? आप तो बिल्कुल ही भूल गए। मान लो कल को क्वेश्चन होता dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1 सपोज। तो सबसे पहला काम करता मैं dx डिवाइड बाई क्या लिखता? अंडर द रूट ऑफ √3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। राइट है भाई? राइट है ना भाई? और फिर √3x का वो भी तो लिखता 1/√3। सही है ना? आप x की जगह सीधे सीधे चल रहे हो तो वापस उसका x की वैल्यू भी तो रिटर्न आएगी। अरे भूल गए क्या? याद आ गया? हाँ, ये सीन तो बहुत जरूरी है। अब देखो, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करा लिया क्योंकि हल्का था, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ये वाला करवा लिया क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। रही बात, इसको क्यों नहीं कराया? क्योंकि इसको कराने के दौरान मेरे से आपसे एक बात पूछनी थी कि आपको याद है कि अंडर रूट में क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं? होल स्क्वायर। याद है आपको? वेरी गुड। अगर आपको ये भी याद आ गया तो ये भी जरूर याद आ जाएगा कि होल स्क्वायर में सबसे पहले किसे मन से निकालता हूं? कांस्टेंट को निकाल दिया मन से। क्या बच गया? x का कोफिशिएंट 1, उसका आधा करते ही हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का प्लस 1 डॉट dx कर दूं क्या? ये बन गया अंडर द रूट ऑफ, ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और 1 माइनस 1/4 बोले तो अरे 1 माइनस 1/4 3/4। 3/4 को लिखूंगा √3/2 का होल स्क्वायर। फोटो बोलो किसके जैसी है? जल्दी बोलो। अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ या ना? लंबा सा फार्मूला लगेगा। बोलो जरा सा, किसी को देख करके याद हो तो। x/2 आज x/2 की जगह x प्लस 1/2/2। फिर अंडर रूट में क्या? यही माने यही। हाँ या ना? और यही माने यही। सही है ना भाई? तो मैं यहां कितना लिख दूंगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर बोले तो ये स्क्वायर मैंने 3/4 3/4/2। फिर क्या लिखो? ln x की जगह x प्लस 1/2 प्लस यही माने यही। तो मैं सीधा लिख दूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c। राइट है? और x प्लस 1/2 का 1, उसको क्या दिखाना? नहीं है नहीं पकड़ में। x प्लस 1/2 का 1, x का 1, 1/2 का 0। तो 1 क्या डिवाइड करूं, 1 क्या जोड़ू? नहीं है? अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त कहानी है कि अंडर रूट में कभी भी क्वाड्रेटिक आता है तो क्या करूं। ठीक है? हाँ भाई, इसके खुलने से क्या होता है? अब एक्चुअल में हम लोगों ने ये बात छेड़ी जरूर डॉट 1 करके थी, ठीक है, लेकिन इन फार्मूलों के खुलने से हमारा पूरा पैकेज बन जाता है, पूरा पैकेज। अब हम लोग एल्जेब्रिक सभी फार्मूलों पे आ चुके हैं, सभी पे। अभी थोड़ी देर बाद अपन लास्ट में जाते समय रिवाइज कर लेंगे। अब आता हूं आगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इससे बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल फंक्शन।
ठीक है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, राइट है। मैं आपको पहले बता देता हूं कितनी कैटेगरी पे आप लोग फाइट मारने वाले हैं। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 करो मत, वो है लीनियर अपॉन लीनियर। फटाफट लिख लो और चलो, लीनियर अपॉन लीनियर, ठीक है। ये आपको पता नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। आपको याद दिला देता हूं, फिर भी मैं आपको इसमें नए नए तरीके बताता हूं, और नए नए तरीकों के बारे में भी ले जाने से पहले भी मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि पहले 2 क्वेश्चन आपको हवा भी नहीं लगेगी, लेकिन तीसरे क्वेश्चन से ऐसी हवा लगेगी कि आप सीधा वही तरीका अपनाओगे। थोड़ा आंख नाक कान सब खुले रखना, रेडी। मैं पहला क्वेश्चन करूंगा, आपको देखना है, देखना, अभी कुछ नहीं करना, वो आपका फेवरेट काम है, आपको पता ही है, रेडी। मैं आपके सामने लिखता हूं, मुझे लिखा हुआ मिल रहा है x+1 अपॉन में 2x+3 डॉट dx। किसी बालक को अगर याद हो, जब भी लीनियर अपॉन लीनियर होता है, जब डिग्री बराबर हो तो डिवाइड, डिग्री ऊपर वाले की बड़ी हो तो डिवाइड, नीचे वाले की बड़ी हो तो पार्शियल फ्रैक्शन, वो अभी तक पढ़ाया नहीं, राइट है। अगर ऊपर की डिग्री बड़ी या बराबर है तो डिवाइड, ये मैं सिखा चुका हूं। आप डिवाइड करोगे सेम आंसर पे पहुंचोगे। अब मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके जाता हूं। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये कि यहां क्या लिखा है, अगर कल को वहां 2x लिखा होता तो काम आसान होता था, हाँ या ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 2x लिख देता हूं। 2x लिखने का एक तरीका तो आपके दिमाग में ही कि x जोड़ दो x घटा दो। एक मेरे पास एक और तरीका भी है, सुनना जरा, वो क्या है, मैं चल करके यहां लिख लेता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं 2x+3 है ना, मेरे को मतलब ही नहीं ऊपर कौन है। अगर नीचे 2x+3 है तो मैं ऊपर चल करके 2x+3 लिख देता हूं अपनी तरफ से। आप सोचोगे 2x+3 यहां तो x+1 था, बाकी का क्या हुआ? मैंने कहा अभी पोजीशन में देखना, अभी मैंने x को क्या लिख डाला 2x, तो 2x से वापस x दिखाना मेरी गारंटी है। मैं दुनिया को ये बताऊंगा ना ये x ही लिखा है, तो मैं कैसे बताऊंगा? देखो मैं ऐसे बताऊंगा ये 2x ही लिखा है, कैसे? बार 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही बात है कि नहीं। अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना बन गया x, ये लिखा हुआ है x, लेकिन साथ में क्या लिखा है 3/2, जबकि सरकार ने कितना दिया था 1, तो मैं एक्स्ट्रा कितना ले आया, हाफ एक्स्ट्रा लिया ना। तो मैं यहां पे दुनिया को दिखाऊंगा कि भाई मैं वापस चुका रहा हूं 1 - 1/2। नहीं है कहानी पकड़ में, रुको 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 रुको, धीरे 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 धीरे, 1 - 1/2 नहीं, 1 - 3/2, ठीक है, 1 - 3/2। और फिर इंटीग्रेशन में लिख रहा हूं dx डिवाइड बाई 2x+3। पहला ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैंने जैसा बोला था आपको हवा भी नहीं लगी कि क्या हो गया। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या आप ये बात मानते हैं? बहुत ध्यान से देखना, धीरे धीरे। मैं आपके सामने दोनों इंटीग्रेशन का नीचे का एलिमेंट सेम है, उसे एक साथ लिख रहा हूं एलसीएम लेकर के। ऊपर का समान ऐसे लिख रहा हूं बीच में 1/2 2x+3। अच्छा, प्लस इधर वाले को भी ऐसा लिख रहा हूं 1 - 3/2 1 - 3/2 और यहां पे इंटू 1, क्योंकि dx के आगे 1 है, सही है। अब जरा थोड़े से भी जानकार हो तो पूरा वापस पढ़ो, इन दोनों की गुणा x, याद रखना भाई। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 3/2। अच्छा, प्लस माइनस 3/2, -3/2 और प्लस 3/2 कैंसिल आउट, क्या बचा? टोटल क्या बचा? x+1। और क्वेश्चन क्या था? x+1। तो कहने का मतलब मैं x+1 को ऐसा लिख सकता हूं, और अगर ऐसा लिख सकता हूं तो जिस दिन ऐसे इस चीज का, जिस दिन इसका इसमें डिवाइड करूंगा ये लिख दूंगा, जिस दिन इसका इसमें डिवाइड करूंगा ये वाली बात लिख दूंगा। इसका मतलब ये कि मैं ये जो लिख रहा हूं वो सही है गलत है? सही है, बिल्कुल बराबर है ना, मैथमेटिकली कुछ गलती तो नहीं है। अब दोबारा से देखना, अगर ये सही है तो फिर तो बहुत आसान हो गया। अगर आप इसे मानते हो तो आपको ये भी पता है ये और ये कटेगा, अब वो तो यहां कितना रह जाएगा? अरे 1 का मतलब x/2, हाँ dx, मेरे को 3x सुनाई दिया था, यहां पे रह जाएगा 1.dx, dx का x का x/2। अच्छा बताओ जरा इधर क्या रह गया? -1/2, वेरी गुड, -1/2। और इसका इंटीग्रेशन ln 2x + 3/2। क्या आपको कहानी याद आ गई? अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो आपको गुड़गुड़ आया नहीं आया कोई भरोसा नहीं। अगला, कॉपी मत करना, कॉपी मत करना, कॉपी मत करना, कॉपी करने से 100 गुना अच्छा मैं नया क्वेश्चन यही बना दूं, रेडी, ताकि ये लफड़े कट जाए। हाँ भाई, क्योंकि कॉपी करने से 100 गुना अच्छा है आपको समझ में आ जाए। अब तो सीख लो। मान लो क्वेश्चन होता ऊपर की तरफ 2x + 3 और नीचे की तरफ होता 3x + 2, राइट है भाई।
मेरे को कब मजा आता, जब यहाँ 3x+2 है तो ऊपर भी 3x+2 होता, लेकिन मैं 3x, मेरे पास सरकार ने 2x दिया था, मैं 2x का क्या बना बेटा 3x। अब मैं 3x को वापस 2x दिखाना चाहता हूं, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 2/3 से। वेरी गुड, किससे मल्टीप्लाई करूं 2/3, क्योंकि 2/3 से गुणा करते 3 3 कटा 2 की 2x बना के नहीं बना, लेकिन इस चक्कर में आगे चलूंगा तो उधारी चल गई 4/3। कौन चुकाएगा 3, तो मैं 3 - 4/3 कर दूं। अरे जो प्लस का 4/3 है उसका -4/3 करके बैलेंस, इधर की तरफ कितना लिख दूं dx डिवाइड बाई 3x+2। राइट है, क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई? थोड़ी थोड़ी है ना भाई, हटा रहा हूं। अच्छा, अब आप में से कितने लोग अब मेरे को बता देंगे कि कल को क्वेश्चन होता, ऊपर की तरफ होता 5x+4 और नीचे की तरफ होता 9x+7 डॉट dx, कितने लोग बताते हैं पहली लाइन होती 9x+7 के लिए कितनी ऊपर होती 9x+7। राइट है भाई, और 9x से 5x कैसे बनाऊं 5/9। वेरी गुड, लेकिन उधारी चढ़ जाती कितने की 35/9। सही बात है ना, अरे इन दोनों की गुणा 35/9। और कौन चुकाएगा 4, तो मैं कितना लिख दूं पास में 4 - 35/9 और dx डिवाइड बाई 9x+7। क्या ख्याल है, क्या आप ये कहानी पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए? पकड़ ली, श्योर है? लिख लोगे फटाफट से, कर लो ये यहां तक कॉपी। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, अगला क्वेश्चन आप करोगे। चलो अगला क्वेश्चन, रेडी? अब आप मेरे को करके बताओ, यहां पे लिखा हुआ है 2x+3 और नीचे की तरफ लिखा हुआ 5x+2 डॉट dx। करो फटाफट, करो। क्या लिखना है बोलो? 5x+2 अपॉन 5x+2 और 5x को 2x में कैसे बदलूं 2/5। उधारी कितने की रहेगी 4/5 की। कौन चुकाएगा 3, तो आगे क्या लिख दूं 3 - 4/5। राइट है, dx डिवाइड बाय नीचे कितना 5x+2, ये दोनों कैंसिल आउट, डॉट dx रह गया, तो ये हो गया 2x डिवाइड बाई 5 प्लस इधर आ जाओ 15 - 4 11/5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ln ब्रैकेट में 5x+2 डिवाइड बाई 5 प्लस c। खत्म है ना भाई। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी उसलिए नहीं था कि आपको कुछ सिखाना है, आप तो आगे चलना है भाई, है ना भाई। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन सिखाया किसका, लीनियर अपॉन, अरे बोलो आज क्या हो गया आपको, सोते क्यों इधर, लीनियर अपॉन लीनियर। हाँ भाई, अगला टाइटल सिखा रहा हूं बी। अगर कल को dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो पता है क्या करना है, होल स्क्वायर। बस सीधा लिख रहा हूं, है ना, ऑलरेडी डन। राइट है भाई। अच्छा एक सेकेंड, एक और छोटी सी बात बता दो, अगर dx डिवाइड बाई मात्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो फैक्टर। अच्छा चलो अब ये बता दो, अंडर रूट में ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो तीनों ही केसेस में इकलौता बढ़िया तरीका है मेक होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अदरवाइज फैक्टर। हाँ याद रखना, फैक्टर कोई तरीका नहीं है, फैक्टर तो बाई चांस है, होल स्क्वायर इसका बेस्ट मेथड है। पहली चीज ये पकड़ें, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट में नीचे हो, चाहे सिंपल हो, चाहे अंडर रूट में हो, तीनों के तीनों केसेस में मेक होल स्क्वायर। अरे तीनों केसेस में मेक होल स्क्वायर। अरे तीनों ही केसेस में मेक होल स्क्वायर। बोलो सही है। इक्का दुक्का तो सोते ही रह गए यार, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी दिख गई तो क्या करोगे, होल स्क्वायर ले बनाओ और यूज फार्मूले। ठीक है, जो फार्मूले उनका प्रयोग कर लो, ये हो चुका है ऑलरेडी, हम बहुत कर चुके हैं। अब सी का मसला आना हूं तीसरा। कल को सर अगर ऐसा हो गया, मेरी किस्मत आपको पता ही है, ऊंट पे बैठता हूं कुत्ता काटता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गई तो आधा उधर का आधा इधर का। हाँ यार ऐसा हो गया तो, है ना, तो ध्यान रखना, अगर सर कल को सिंपल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गई तो, अगर कल को मान लो लीनियर बाहर बैठ गया, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक चढ़ गई तो, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर कल को कभी भी इनमें से कुछ भी होगा तो क्या करना है वो सिखाता हूं, अब सीखें। रेडी?
बहुत सही तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है यही खतरनाक होने वाला है। ठीक है, और क्या खतरनाक होने वाला वो भी देखते हैं अभी। मान लीजिए कि कल को क्वेश्चन में लिखा है x+1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ, यहां किसी ने लिख दिया x² + 4x - 3 डॉट dx। ऐसे ही अपनी पसंद से कुछ भी डाल के क्वेश्चन बना लिया, मैंने कोई पढ़ा नहीं है, फंडा पता है तो आप किसी हालत में नहीं रुकने वाले। आप फंडा पकड़ो कि सर मुझे फंडा पता है इसका, ये करेंगे अपन, आगे जाके अटक जाए, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो पहला काम क्या करें, चल करके ऊपर इसका डेरिवेटिव सोचें। समझ में आया? अब आप सोच लो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। x² + 4x - 3 का डेरिवेटिव सोचा कितना, 2x + 4। आपको पता चल गया 2x + 4। सरकार ने आपको दिया था x+1 और ये आपने क्या लिख डाला, 2x + 4। लेकिन आपको मंत्र पता है 2x को x में बदलने का, किससे मल्टीप्लाई, 1/2। आया समझ में? तो 1/2 की गुणा करते ये बन गया x। लेकिन आपको पता है इस चक्कर में आपको उधारी चढ़ गई 2 की। हाँ या ना? कौन चुकाएगा? 1। तो कैसा लिख दो, 1 - 2। वेरी गुड, 1 - 2। और इंटीग्रेशन में dx डिवाइड बाय पार्टी अकेली क्या कहते हो, x² + 4x - 3। नहीं है समझ में? कितने लोगों को उसकी फील इसमें आ गई उसकी वाली फील या नहीं आई? अरे वही सेम फंडा मार रहा हूं, सेम आया कि नहीं आया? अच्छा, किसी को अगर शक है तो एक बार एक काम करते हैं, उसे मर्ज करके दिखा देते हैं कि देख भाई एलसीएम काट ले तू, तो x² + 4x - 3 यही है ना। ऊपर की तरफ जिस दिन तू गुणा करेगा 1/2 × 2x + 4 +1 - 2 यही है ना भाई। ऊपर सिर्फ ऊपर, इसको छुपा लो, ऊपर सही है ना, ये लिखा है। अब जिसको गुणा करनी है तो जल्दी करो, क्या x + 2 - 2, अरे 2 - 2 0 + 1 नहीं है, कितना बचा, x + 1 बचा ना। तो ऊपर कितना था, x + 1, तो x + 1 मिल गया। इसका मतलब ये और ये सेम है, और अगर ये और ये सेम है तो ये और ये भी सेम होंगे। तो क्यों हम फालतू में ये सब करें? नहीं है कहानी पकड़ में? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो सही है। अब बोलो, अब आगे क्या करना है ये तो बता दो। करूं क्या इसका क्या करूं? नीचे वाले को t मानो, क्योंकि ऊपर उसका dt है, और dt बाय रोटे का टोरोटे t बोले तो x² + 4x - 3 बोलो हाँ या ना। और पीछे कितना, माइनस dx डिवाइड बाई अंडर में क्वाड्रेटिक का तो होल स्क्वायर, याद आया ना? अंडर में क्वाड्रेटिक आपने ही बताया था। अब बच्चे के दिमाग में होल स्क्वायर आते समय किसको गायब करो? अरे किसको गायब करूं? कांस्टेंट को छुपा दो, x का कोफिशिएंट उसका आधा, उसको जोड़ो और घटा दो, क्या लिख लो, अंडर में x + 2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर -3। बोलो सही है। अब बोलो यहाँ कितना, x + 2 का -√7 का होल स्क्वायर। फोटो किसकी वाली आ रही है बोलो? √x² माइनस जो ln x+ यही। तो कितने लोगों को समझ में आ गया? ln x की जगह बोलो x + 2, और यही माने यही माने यही x² + 4x - 3 + c। क्या मेरी बात पकड़ पाए क्या? जल्दी से कॉपी कर लो। ये कट गया, अंडर में कितना रह गया, x² + 4x - 3 कटाकट कॉपी। चलो करके बताइए, रेडी? क्वेश्चन है 2x + 3 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ, नीचे क्वेश्चन में दे रखा 3x² + 4x + 1 डॉट dx। करो फटाफट से। हाँ भाई, कौन सी फॉर्मेट है पहले तो ये बताओ। फॉर्मेट बोलो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। क्विक करें फटाफट से। याद है ना क्या सिखाया था इसमें? पहले तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लो चल करके। हाँ भाई, पहला काम क्या है?
नीचे अंडरूट में दे रखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। जल्दी से बोलो इसका डेरिवेटिव। वेरी गुड। 6x को 2x कैसे बनाओ? 1/3। उधारी चल गई, उधारी कितने की चढ़ गई? 4/3। कितने की? कौन चुकाएगा? 3। तो मैं कितना लिख दूं? 3 माइनस dx डिवाइड बाई अंडररूट में कितना? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। बोलो हाँ या ना? अब जल्दी से दोबारा सोच के जवाब देंगे। क्या आपको पता है ये t, तो ये dt बाई टी का, अरे भूल गए, dt बाई रूट टी का 2 रूट टी, तो 2 रूट टी, t माने 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। एक मामला खत्म। क्या? अच्छा ये 1/3। हाँ भाई ये वाला मामला खत्म। अब जरा इधर दिमाग लगाएं। इसके अंदर अगर देखा जाए तो एलसीएम काटने के बाद में हो गया कितना? माइनस का 9 माइनस 4 5/3 प्लस का 5/3। सही भाई। अच्छा तब तक आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडररूट में होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने में पहला नियम है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। वो वहां तकदीर से था, यहां नहीं है। तो यहां अगर आपने कोफिशिएंट पे नजर डाल दी तो गलत कर देंगे। तो पहला काम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए 3 बेटा बाहर, 3 बेटा बाहर लाने के लिए √3। याद है मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 के कॉमन लेते अंदर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 1/3। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? हाँ या ना? और सबसे पहले किसको निकाला? 1/3 को। फिर क्या किया? x का कोफिशिएंट का आधा, x का कोफिशिएंट उसका आधा 8/3, सॉरी इसका आधा 2/3। तो मैं लिख दो 5/3√3 इंटीग्रेशन में dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3। क्या सही है? अच्छा ये ध्यान से देखिएगा 4/9 कितना? 4/9। अच्छा मैं इसको दिखाता हूं, अब इसे देखना। ये 3/9, ये 3/9, ये 3/9, ये 3/9। मानते हो? ये 3/9, ये माइनस का 4/9। कितना बच गया? -1/9। कितना बचा? मानते हो ये बात? तो अब देखो आपको ये भी पता होगा कि 5/3√3 इंटीग्रेशन में dx डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ x प्लस 2/3 और पीछे -1/9। 1/9 का मतलब 1/3 का होल स्क्वायर। इसके बाद में हम में से कुछ लोग गुप्त विद्या के जानकार लोग जानते हैं ln x, बोले तो x प्लस 2/3 प्लस यही माने यही सब कुछ, यही माने यही x स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 1/3 प्लस c। और आगे क्या लिखा था? 2/3 अंडररूट। वही आई कहानी पकड़ में? हाँ भाई कितने लोगों ने फर्स्ट लाइन एकदम करेक्ट ड्रॉ कर ली थी? सेकेंड लाइन में कितने लोगों ने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 कॉमन ले लिया था? ये इकलौती गलती थी जो आप कर सकते थे, है ना? थोड़ा सा और बचाव करें, राइट है? हाँ चलिए आगे चलता हूं। रेडी? नेक्स्ट आ जाओ। हाँ भाई अगले टाइटल पे चलूं, है ना? डी टाइटल। डी एक साथ में 4-5 लोगों का इलाज है। रेडी? पहला देखें, dx डिवाइड बाई लीनियर अंडररूट लीनियर। दूसरा dx डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक अंडररूट लीनियर, राइट है भाई? तीसरा dx डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक अंडररूट लीनियर, सॉरी लीनियर अंडररूट क्वाड्रेटिक, राइट है? और चौथा है dx डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक अंडररूट क्वाड्रेटिक, राइट है भाई? अब जरा ध्यान से धीरे धीरे चलना है आपको। पहले यहां तक आप लिख लें, राइट है? हाँ भाई हो गया? आपको ये नहीं लिखना, वहां तक लिख लिया क्या? अब रुको, पहले रुक जाओ, वो ध्यान से देखना। इन दोनों में अंडररूट में कौन है? अंडररूट में लीनियर है। क्या इन दोनों में अंडररूट में लीनियर है? जिनमें अंडररूट में लीनियर है, जिनमें भी अंडररूट में लीनियर है, टेक लीनियर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टेक लीनियर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सीधी बात।
राइट है, जिसमें ये याद रखना पड़ेगा धीरे धीरे, जिसमें दोनों में क्वाड्रेटिक है उसमें टेक एक्स इज इक्वल टू 1/t, जिसमें लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है उसमें टेक लीनियर इज इक्वल टू 1/t, टेक लीनियर इज इक्वल टू 1/t। सही है, बात समझ में आई है ना? मिटा रहा हूं। अब ऐसे तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि आप हो इस तरीके की, आपको अगर भाई पता चल जाए खतरा है तो आप निकाल लेते हो गाड़ी। हाँ भाई बताओ, कितना लोगों को पता है इसमें? किसको? कौन से वाले लीनियर को? अंदर के बाहर वाले? अंदर वाला, हाँ, अंडर रूट के अंदर वाला। हाँ, इसमें दो लीनियर, फिर आज में बाद में फटफड़ाओगे हल है। कौन सा वाला? सर ने बताया लीनियर इक्वल टू t² कह के चले गए। इसमें किसको? क्या? लीनियर इक्वल टू, इसमें नहीं, लीनियर को 1/t, इसमें हाँ। अब मेरे को ये आपकी आवाज से आपको पता चल गया होगा, आपकी आवाज से कि आपको नहीं आया है ना? और हाँ बिल्कुल मेरे को पता था, ये मैं बहुत अच्छे से जानता था, आप कॉपी करके भाग जाओगे। फिर देखिए साहब, dx डिवाइड बाई l अंडर रूट l, dx डिवाइड बाई q रूट q, राइट है, dx डिवाइड बाई l रूट q। क्योंकि ये तो ऐसे आएगा भाई, कोई क्रम से थोड़ी लिखाएगा, ये तो ऐसे ही अचानक आ जाएगा। जिसमें भी अंडर रूट में लीनियर फंसा उसमें लीनियर इज इक्वल टू t², जिसमें लीनियर बाहर है उसमें टेक लीनियर इज इक्वल टू 1/t, और जिसमें दोनों में लीनियर ही नहीं है उसमें x इज इक्वल टू 1/t। अरे x है वो आप छोड़ो, पहले तो आप याद करो, कहानी पकड़ में नहीं आई, पक्का आगे लिखो, उधर लिखा हुआ है ना, दिख तो नहीं रहा? हाँ भाई, कितने लोगों को याद आ गया? अच्छा चलो बताओ, चलो कल को क्वेश्चन आ गया dx डिवाइड बाई x अंडर रूट x प्लस 1, कौन सी फोटो? क्या लिखा है? dx डिवाइड बाई l रूट l, हाँ या ना? ऐसे केसेस में क्या सिखाया? जो अंदर वाला l है उसे t²। तो आपके हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या करूं? x प्लस 1 को t²। लो मैंने x प्लस 1 को t² लिया। कितने लोगों को पता है इसका डेरिवेटिव dx 1.dx और उसका 2t dt? क्या कहते हो ऊपर की तरफ क्या लिख दूं? 2t dt। अब जल्दी से बताओ x की जगह, और इस x की जगह जल्दी बोलो, जल्दी कितना? इस x की जगह t² माइनस 1, वेरी गुड, t² माइनस 1 अंडर रूट में इसकी जगह t², और ये t² से t, इस 2 का क्या करो? बाहर, इंटीग्रेशन में dt डिवाइड बाई t² माइनस 1 का स्क्वायर। जल्दी बोलो कौन सा फार्मूला? 2 इंटू 1/2a, 2 इंटू 1 इंटू में ln t माइनस 1/t प्लस 1। याद आया? कहीं फटफड़ा था ये सब। अब वो मौसम आ गया जिसमें आपकी सब पुरानी फाइलें उठेंगी। नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, फटाफट क्विक। देखो क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई x² अंडर द रूट ऑफ x² प्लस 1। डू इट क्विक। कौन सा वाला है? हाँ भाई, कौन सा फंडा है? dx डिवाइड बाई क्या लू? l रूट l, q रूट l, l रूट q, q रूट q। क्या करते हैं ऐसे में? x को 1/t। अब आपको यही लिखना है x इज इक्वल टू 1/t। तो dx बराबर माइनस 1/t² डॉट dt, और जहां जहां भी x है उसकी जगह 1/t पुट करो, फटाफट करो, फटाफट। आप लिखते जाओ, आपका पेन चलना चाहिए, होना चाहिए। नहीं आया? बन रहा है? बना लिया? देखते हैं। हाँ भाई बोलो, ऊपर क्या लिखूं? dx की जगह माइनस 1/t² डॉट dt लिख दो। बताओ x² की जगह 1/t²। चलो ये तो भला हो गया। अंडर रूट में क्या रहेगा बोलो? 1 प्लस 1/t²। जल्दी से बोलो, कितने लोगों को दिख गया एलसीएम? ऊपर क्या दिख रहा है बोलो? माइनस बार t dt अपॉन में नीचे कितना? अंडर रूट t² प्लस 1। कितने लोगों को याद आ गया? नीचे वाला याद आ गया? तो आंसर बोलेंगे तो अंडर रूट, हाँ या ना? अरे माइनस तो बाहर चला गया ना? नहीं आया?
अरे आंसर ये आ गया कि नहीं आया? तो आंसर क्या है वो तो बता दो। -1 + 1/x² + c। ये नहीं है, ये t इसका एलसीएम। हाँ भाई, लेकिन कितने लोगों को ये फंडा समझ में आया कि मैंने तो आपसे एक स्टेप छीन लिया, वरना आप में से कोई थोड़ा सा भी बुद्धिमान आदमी है तो वो देखे यहाँ के यहाँ पे बाद में आपने तो वो मसाला लगा दिया और क्वेश्चन का सिंगल लाइन में आंसर आया। लेकिन अदरवाइज हो तो प्रॉपरली कैसे आता? प्रॉपरली तो आपको क्या करना पड़ता? t² + 1 तो u मानते, फिर आप करते इसका डेरिवेटिव 2t dt = du, याद है ना? और t dt बोले तो du/2, राइट है ना? फिर जाकर के वैल्यू निकलती। तो याद रखना जितने भी क्वेश्चन q√q के उनमें हर बार 2 बार एजम्पशन चलेंगे, हर बार 2 बार एजम्पशन होंगे। जब आप पार्ट जी करोगे ना तो आपसे 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे, 4 बन गए तो आप सुपर इंटेलिजेंट, 4 खुद से बन गए, समझ रहे? खुद से। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टैब से नहीं, टैब से तो सभी के बन जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको समझ में भी आ गए तो भी आप इंटेलिजेंट की कैटेगरी से चल रहे हो अभी भी, ठीक है? बस थोड़ा डिलीजेंट कम हो। चलो एनीवे आगे चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरी कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, अब मैंने एक और बात बोली थी, मैंने कहा था आपको मैं 4 स्टेप सिखाऊंगा, आपकी शीट पागल है वो अलग ही चलेगी। उसका क्वेश्चन सुने, शीट में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको और आपके होस्ट राइट हो जाएंगे कि ये क्या है? x³ प्लस में दे रखा 3x² प्लस में 3x + 1, राइट है भाई? अंडर द रूट ऑफ क्वेश्चन में दे रखा x² प्लस 2x - 3, राइट है भाई? ये कौन है भैया? इसे दुनिया वाले कहते हैं dx / क्यूबिक अंडर क्वाड्रेटिक। कहानी पकड़ में आई आपको? ये क्यूबिक अंडर क्वाड्रेटिक है। अगर कभी भी केस वियर्ड हो, जो अपने दायरे से बाहर हो, पहली कोशिश करें कि उसको आसान कर लें। ये आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि ये जो लिखा है ये x + 1 का होल क्यूब है। क्या भी बात जानते हैं? और अगर ये भी जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि अंदर भी x² + 2x को देखते ही लालच आता है सभी को कि काश +1 - 1 होता। सोचो आप जल्दी से, सोचो 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 जल्दी। क्या आपको पता है x² + 2x को देखते ही मन में आता है कि +1 जोड़ दूं? क्यों जोड़ दूं? क्यों जोड़ दूं? क्यों जोड़ दूं? ताकि अंडर रूट में x + 1 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अच्छा, -2 का स्क्वायर बोले तो 4 कर दो एक बार के लिए। अच्छा, लेकिन आपको ये तो पता चल गया होगा कि x + 1 का होल क्यूब ऊपर dx चल रहा है। अब कहानी किधर जा रही है? ये बिल्कुल यूनिक कहानी है। जब भी कहानी में लीनियर का रोल खत्म, जब भी कहानी में लीनियर का रोल खत्म हो जाए 100% है 1/t का रोल चालू हो जाता है। जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हुआ, आपने यहां x = 1/t ले लिया। यहां की दुनिया में बेस्ट है कि आप x + 1 की जगह पे 1/t लो, बहुत प्यार से आपका कांटा निकलेगा। आप में से कई लोगों को पता है यहां पे dx = हो जाएगा -1/t² dt। और आपको ये तो पता ही है कि dx की जगह मैं जब लिखूंगा माइनस का 1/t² dt, तो मैं लॉजिक समझा रहा हूं आपको। अंडर रूट में क्या लिखोगे वो बोलो, बोलना तो आप ही को पड़ेगा ना। कितना? 1/t का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/t² - 4। अच्छा, यहां कितना होगा? 1/t³ पक्का? अच्छा, क्या लगता है एलसीएम के बाद यहां से क्या निकलेगा? t की पावर, अरे 1/t⁴। कितने लोगों को दिख रहा है 1/t⁴? इनफाइनाइट दिख रहा है? विकेश दिख रहा है? आगे ये 1/t⁴ दिख रहा है आपको? t³ तो नहीं है ना ये, t⁴। ये किधर जाएगा? ऊपर जाकर के सच क्या लगता है अगली लाइन में क्या आएगा? t² dt अपॉन, नीचे बोलो अंडर रूट में 1 - 4t²। अच्छा, किधर ये माइनस का? अच्छा, माइनस। अब देखो जरा दिमाग के थोड़े घोड़े और दौड़ाओ, ये पूरा तरह मैनिपुलेशन का गेम हो गया। अब ये मैनिपुलेशन में आ गया। आप में से किसी को अगर स्ट्राइक करे ना करे, देखना अगले लाइन के अंदर आपको क्या स्ट्राइक करता है। देखिए आप में से कितने लोग समझ पाते हैं? क्या आपको ये t², क्या आपको ये t² सुना? ये क्या आपको ये t², क्या आपको ये t², क्या आपको ये t², क्या आपको ये t² -4t² दिख रहा है क्या? क्योंकि अब मुझे ये बार 1/4 दिख रहा है। क्या आपको नीचे अंडर रूट में 1 माइनस, तो यहां 1 माइनस दिख रहा है क्या?
अरे दिखने लग गया क्या? तो आप में से कितने लोगों को दिख रहा है कि 1/4 इंटीग्रेशन, ये वाली पार्टी किसमें भाग लगाएगी? इतने हिस्से में लगा दूं, कितना छूटेगा? अंडर 1 माइनस 4t² डॉट dt माइनस 1/4 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 4t² डॉट dt। हाँ भाई, कितने लोग आगे खींच लाएंगे? आंसर बोलो, आंसर नहीं ना, आंसर नहीं, फार्मूला बोलो। किसी को फार्मूला आता है हाथ खड़ा करके बोल दे कि सर ये फार्मूला लगाएंगे अपन। किसी को यहां फार्मूला आता है तो हाथ खड़ा करके बोल दे कि सर ये फार्मूला लगाएंगे। अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर 1 अपॉन अंडर आया। तो यूज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यूज है ना 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कर लीजिएगा। बाकी वाकई में देखा जाए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो डाउट। अगर बाय द वे मैंने करवा भी दिया होता ना तो अभी आपसे नहीं बनता था। लास्ट टाइटल पूरी कहानी का, चालू रखो। हाँ भाई, पहचान देखो, ये क्वेश्चन है ना, इनका स्टाइल देख लो आप, ताकि आप बाद में पछताओ नहीं। इनका तरीका समझ लो, तरीका समझ में आ गया, क्वेश्चन हो जाएगा। ये सबसे आसान टाइटल है पूरे खेल का, सबसे आसान टाइटल। मतलब आपने इससे ज्यादा आसान टाइटल देखा ही नहीं होगा। ये जितना गंदा लगता है ना दिखने में, उतना आसान होता है होने में। ठीक है, आईटी का फेवरेट है, इवन मीन्स का भी फेवरेट है, 2nd नंबर का। राइट है भाई। अगर देखा जाए तो कहानी में पहचान क्या है, पहचान बताता हूं। पहले क्वेश्चन को देखते ही पता है मन में आपके जल तरंग बजने लगेगा अचानक से। ठीक है ना, अचानक आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन तो वही वाला है। कौन सा वाला समझना, इसमें एक्स की डिग्री बोलो, या एक्स की डिग्री, या हर बार एक्स की डिग्री इवन है। अगर क्वेश्चन में इवन डिग्री हो, समझ लेना जरूर इसका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो पहचान क्या है? आईडी है। ठीक है, एक्स की इवन डिग्री। करना क्या है? अगर मान लो ये इसकी पहचान है तो करना क्या है, करना क्या है उस पर आ जाओ। ठीक है, मेथड क्या कहता है? मेथड कहता है, पहली बात मेथड पे आ जाओ जल्दी से। मेथड कहता है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, बस डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस उसका खटखट पत्ते बिछेंगे, देखना। अब आपको अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो ये वाली बात समझ के चलना। अच्छे बच्चे के लिए कुछ खास बातें मैं रख के चलता हूं। अगर कभी भी जिंदगी में 1 दिख जाए, जिंदगी में कभी भी 1 दिख जाए इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें एक्स की इवन डिग्री 6 हो, अगर 1 दिख जाए तो बुरा नहीं मानना, 1/2 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देना। मैंने 1 ही लिखा है, गौर से देखो आप, दिख गया कि नहीं दिख गया? अगर जिंदगी में कभी एक्स स्क्वायर दिख जाए तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देना बस। मैंने एक्स स्क्वायर ही लिखा है, गौर से देखिए, मैं एक्स स्क्वायर ही लिख रहा हूं। लेकिन आपको क्या सिखा गया? मैनिपुलेशन, अपनी इच्छा से गवर्न करना। अब जरा क्वेश्चन पे आता हूं, रेडी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सही में फक्र करेंगे कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आते हैं, इतने बुरे नहीं है जो कि। रेडी? मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है पहचान मैच करी या नहीं करी? कर गई। क्या पहचान थी? एक्स की हर बार इवन डिग्री। एक्स की अगर इवन डिग्री है तो पहला मेथड क्या सिखाया? एक्स स्क्वायर से भाग लगा दो। कितने लोगों को यहां पर लगाना था? बोलो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx। अच्छा बोलो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को पता है ये किसका डेरिवेटिव है? ये सोचो, ये किसका डेरिवेटिव? सोचा? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का, हाँ या ना? यही आंसर है ना आपके? तो कैसे भी करके नीचे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बना दो। और मैंने सिखाया था एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बनाने के लिए -2 + 2 करो, क्योंकि ऐसा करने से आपको ये मिलेगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx
और नीचे हो जाएगा x माइनस 1/x का प्लस √2 का होल स्क्वायर। आपको याद है ना मेरा तरीका, अगर मैं एक को स्क्वायर में लिखता हूं तो दूसरे को जरूर स्क्वायर में लिखता हूं। तो कितने लोगों को पता है इसके बाद x माइनस 1/x को t, क्योंकि अब मैंने इसके डेरिवेटिव के बारे में सोच रखा है, षड्यंत्र पहले से दिमाग में, कैसे भी करके इसे t बनाऊंगा। इसका डेरिवेटिव 1 + x² बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर की तरफ dt, नीचे की तरफ t² प्लस √2 का स्क्वायर। और बच्चा जानता है साहब 1/a tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स t/√2 प्लस c। क्या कहते हो आप? नहीं है कहानी पकड़ में? कहानी पकड़ में आ गई? ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है ना। अच्छा, अगर कल को क्वेश्चन में, अब मैं इसकी ट्रिक सिखाता हूं, सीखना। रेडी? अगर कल को क्वेश्चन में x² + 1 अपॉन में नीचे की तरफ अगर x⁴ + x² + 1 हो, यार आप उदास तो नहीं हो ना? ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को ये पता चला इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या अंतर है? एक x² जुड़ गया, एक x² जुड़ा है, ध्यान है ना भाई? अब मैं आपके सामने, याद है ना, क्या आपको पहचान मिली? क्या पहचान है? x के इवन डिग्री। यहां तक कहानी पकड़ में आई? तो मैं x² से डिवाइड करो, x² से डिवाइड, अगर ये, यार मैंने आदमी की फोटो नहीं बनाई है, हाँ, डिवाइड बाय x² लिखा है। अगर x² से डिवाइड लिखता हूं तो 1 + 1/x² dx अपॉन नीचे की तरफ x² + 1/x² + 1। बोलो सही है? तो क्या कहते हो, इसके आगे क्या करो? नीचे क्या चाहिए मुझे? अरे x माइनस 1/x, ताकि उसका डेरिवेटिव ये बन जाए। नहीं है, आवाज समझ में नहीं? तो मैं यहाँ पे क्या करूं, बोलो? 1 + 1/x² dx, और यहाँ पे लिखता हूं x² + 1/x²। आगे बोलो। +1 -1 नहीं, -2 + 2। प्रॉपर तरीके से चलो। तो आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ गया यहां से यहां तक? ये लिखा है 1 + 1/x² dx, नीचे की तरफ लिखा हुआ है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ताकि x माइनस 1/x को मैं क्या मान लूं? t, और 1 + 1/x² मेरे को क्या बन जाए? dt। कहानी पकड़ में आ रही है? इसका मतलब ये कि ऊपर की तरफ हो जाएगा dt, नीचे की तरफ हो जाएगा t² प्लस √3 का होल स्क्वायर। राइट है? और आंसर हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स t/√3 प्लस c। हाँ भाई, अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, ट्रिक अब आपको समझ में आएगी। ये इसका मेजर क्वेश्चन है, ये इसका मेजर क्वेश्चन है। इसका मेजर क्वेश्चन पकड़ लो। आपको पता है ये घूम फिर करके dt / t² + 2 बना, t² + 2 दिख रहा है आपको? देखो ना, क्या आपको dt / t² + 2 दिख रहा है? देख लो पहले, हाँ या ना? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ये dt t² + 3 बना? एक मिनट जरा, इसमें कितने x² जोड़े? x² कितने थे? एक। इसमें और इसमें एक x² ही तो जुड़ा, एक x² जुड़ा, तो यहां dt / t² + 2 की जगह क्या हो गया? dt / t² + 3। माने नीचे अगर आपने एक x² जोड़ा तो उसका मतलब ये कि किसी ने यहां पे भी एक जोड़ दिया। नहीं है समझ में? t² + 2 की जगह t² + 3 कर दिया। अब आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि कल को अगर क्वेश्चन होता है कल को अगर क्वेश्चन होता है x² + 1/x⁴ + 7x² + 1 होता, तो आप में से कितने लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट पहुंचते dt / t² + सुनना है, सोच के बोलना। कितना जोड़ोगे? सोचो। असली प्लेटफॉर्म है dt / t² + 2। 2 तक तो ये है ही, और आपने 7 और जोड़ दिए तो कितना हो गया? 9। नहीं आएगा नहीं पकड़ में? अब थोड़ा सा पकड़ में आई, नहीं आई ऑलरेडी? अगर बाय द वे ये नहीं भी है ना तो ही 2 है, तो जिस दिन यहां 7x² और जोड़ दिया तो इधर भी 7 जुड़ जाएगा।
तो आप में से कितने लोगों को पता है कि आंसर हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स t/3 प्लस c, और t बराबर कितना, x माइनस 1/x। बिल्कुल, ये कम से कम नहीं कर दो, एक एक पेज के क्वेश्चन है। अभी तो अपन इसको थोड़ा जल्दबाजी में निपटा रहे हैं क्योंकि बैल बच चुकी है, नहीं तो मजा आता है इस क्वेश्चन को करने में। सबसे आसान क्वेश्चन, ट्रिक से खेलेंगे अपन। मैं आपको आईटी के 2 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, देखना कितने मस्त होते हैं। हाँ साहब, आज के दिन का आपका काम और थोड़ा बढ़ा रहा हूं। पार्ट एफ का क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd। पार्ट एफ, ये वाले के ध्यान पे पार्ट एफ मैंने आपको हर जगह अलग कर दिया आज, 2nd और 3rd करके लाएं। राइट है, 2nd and 3rd कर लोगे।